2021 विदा हो रहा है और साथ में इस साल की अच्छी बुरी यादें जो जाएंगी नहीं बल्कि हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगी। क्या कुछ घटा उदयपुर के साथ इस साल में? मीठी और कड़वी यादों का भरा पूरा साल की कुछ घटनाएं जो उदयपुर को हर तरफ चर्चित कर गई। चलिए आपको बताते हैं। देश भर की ही तरह 2021 में उदयपुर को भी कोरोना ने ही सबसे ज्यादा प्रभावित किया। हजारों लोग संक्रमित हुए और सैकड़ों ने अपनी जान भी गंवाई। बावजूद इसके पूरे साल ऐसी कई घटनाएं हुई जिन्होंने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। कुछ घटनाएं चेहरे पर मुस्कान लाईं तो कुछ घटनाओं ने तकलीफ पहुंचाई। साल की शुरुआत में वल्लभनगर के पूर्व विधायक गजेंद्र सिंह शक्तावत के निधन की खबर आई। साल आगे बढ़ा तो महाराणा प्रताप को लेकर हुई बयानबाजी और उनकी तस्वीर को पैरों में रखने का विवाद हुआ। विवादित युवती से दुष्कर्म और अपनी ही बेटी से रेप के आरोपी की अपनी पत्नी की हत्या जैसी घटनाओं ने झकझोरा। राजनीतिक ड्रामा भी खूब हुआ। सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा को जेल जाना पड़ा तो उपचुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी ने मेवाड़ में एंट्री ली। अपना बाल विवाह खुद रुकवाकर कुराबड़ की बालिका ने गर्व से सिर ऊंचा किया तो बुलेट ट्रेन का सफर उदयपुर से गुजरने की खबर भी आंखों में चमक लाई। बरसात कम होने के बावजूद मावठ ने उदयपुर का ऐसा भिगोया कि पहली बार दिसंबर तक उदयपुर की झीलें छलकती रहीं। ऐसी ही मिलीजुली घटनाओं से होकर उदयपुर का 2021 निकला। नजर डालते हैं उदयपुर की उन 10 घटनाओं पर जो हमेशा उदयपुर वासियों के जहन में ताजा रहेंगी। पहली, शक्तावत का कम उम्र में निधन, पत्नी ने उपचुनाव जीता। वल्लभनगर के विधायक रहे गजेंद्र सिंह शक्तावत का 48 वर्ष की उम्र में 20 जनवरी को निधन हो गया। सचिन पायलट के साथ दिल्ली जाने वाले विधायकों में शक्तावत भी थे। 10 माह तक सीट खाली रही। 30 अक्टूबर को फिर उपचुनाव हुए। परिणाम आया तो 20,000 से ज्यादा वोटों से शक्तावत की पत्नी प्रीति शक्तावत चुनाव जीत गई। कांग्रेस के वल्लभनगर में यह सबसे बड़ी जीत रही। अपनी चुनावी करियर में पहली बार रणधीर सिंह भिंडर तीसरे स्थान पर रहे। हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव लड़ उदयलाल डांगी दूसरे स्थान पर रहे थे। दूसरा, कटारिया का प्रताप पर बयान बना गले की फांस। राजसमंद उपचुनाव के प्रचार के दौरान नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने महाराणा प्रताप को लेकर बयान दिया था। बयान में कटारिया की भाषा पर काफी विवाद हुआ था और इसके बाद वल्लभनगर में सतीश पुनिया की मौजूदगी में प्रताप की तस्वीर को पैरों में रखने पर भी विवाद हुआ था। राजपूत समाज कटारिया के खिलाफ भड़का और विरोध जताया। राजसमंद, वल्लभनगर और धरियावद उपचुनाव में यह बयान बीजेपी के गले की फांस बन गया। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कैलाश मेघवाल के कटारिया पर आरोप और कटारिया के खिलाफ लिखा पत्र भी काफी चर्चा में रहा। तीसरा, गोगुंदा में विमंदित किशोरी से रेप। मार्च महीने में गोगुंदा क्षेत्र के एक गांव में विमंदित युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। 3 युवक विमंदित युवती को बाइक पर ले गए और जंगल में सामूहिक दुष्कर्म किया। इसके बाद युवती को जंगल में ही फेंक दिया था। घटना स्थल के हालात के अनुसार पुलिस के लिए ब्लाइंड केस था, लेकिन पुलिस ने हर एंगल को खंगलाकर ढंग से पड़ताल की और 2 दिन आरोपियों तक पहुंच गई। पुलिस ने इसमें लक्ष्मण वडेरा, हरीश गुराना और कावा और रमेश को गिरफ्तार किया, जो अपनी हवस मिटाने के लिए विमंदित किशोरी के साथ ये वारदात कर बैठे। इस घटना की चर्चा देश भर में रही। चौथा, जब सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा को जेल जाना पड़ा था। जिले की सलूम्बर विधानसभा से भाजपा विधायक अमृतलाल मीणा को 2021 में जेल की हवा खानी पड़ी। फर्जी मार्कशीट से पत्नी शांता मीणा को सरपंच पद का चुनाव लड़ाने के मामले पर विधायक मीणा को जेल हुई थी। सीआईडी सीबी की जांच में उन्हें दोषी ठहराया गया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गत 12 जुलाई को सराड़ा न्यायालय में विधायक मीणा ने आत्मसमर्पण किया और इसके बाद सराड़ा न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उन्हें जमानत नहीं देते हुए जेल भेज दिया। 11 दिन तक एक बंदी की तरह मीणा भी सलूम्बर जेल में रहे और इस केस में उदयपुर न्यायालय से जमानत नहीं होने पर उनकी जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत याचिका मंजूर हुई थी। पांचवा, उदयपुर को मिली बुलेट ट्रेन की सौगात। उदयपुर को बुलेट ट्रेन की सौगात मिलना 2021 की सबसे सुखद खबरों में से एक रही। दिल्ली से अहमदाबाद के बीच चलने वाली इस ट्रेन का ट्रैक उदयपुर से होकर गुजरेगा और इसके लिए हेलीकॉप्टर से सर्वे भी हुआ। पता चला कि इस ट्रेन से दिल्ली से अहमदाबाद महज 3.5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। ट्रेन से जयपुर से उदयपुर का सफर महज 1.5 घंटे में पूरा हो जाएगा। छठा, पाकिस्तान के समर्थन में स्टेटस लगाने पर विवाद। T20 विश्व कप के दौरान भारत पाकिस्तान के पहले मुकाबले के बाद एक व्हाट्सएप स्टेटस देश भर में चर्चा का विषय बन गया। उदयपुर के निर्जा मोदी स्कूल की एक शिक्षिका ने 24 अक्टूबर के मैच के बाद पाकिस्तान के समर्थन में वी वॉन का स्टेटस लगाया। कई संगठनों ने इसका विरोध किया। मामला दर्ज हुआ और शिक्षिका को गिरफ्तार कर लिया गया। शिक्षिका की सफाई के बाद कोर्ट ने जुर्माना वसूलते हुए छोड़ दिया। शिक्षिका का कहना था कि खेल खेल में इस तरह का स्टेटस लगाया। पूरे देश में इस वाकये की चर्चा रही। सातवां, जब किशोरी ने रुकवाया अपना ही बाल विवाह। उदयपुर
उदयपुर के कुराबड़ में एक बालिका ने सोशल मीडिया की मदद से अपना बाल विवाह रुकवा दिया। भूतिया गांव की रहने वाली एक किशोरी ने हिम्मत दिखाई और परिवार के खिलाफ जाते हुए 21 नवंबर बाल आयोग की अध्यक्ष संगीता बेनीवाल को व्हाट्सएप मैसेज किया। बालिका पढ़ाई करना चाहती थी और उसकी इच्छा पर खुद संगीता बेनीवाल उदयपुर आई। बालिका को उसके परिवार के लोगों ने घर में रखने से मना कर दिया और इस पर किशोरी को गृह में भेजा गया। बालिका की इस हिम्मत की पूरे देश में चर्चा होती रही। 8वां, जब गोगुंदा विधायक पर लगे रेप के आरोप। गोगुंदा विधायक प्रताप लाल भील के खिलाफ दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि रोजगार के लिए महिला ने विधायक से संपर्क किया। प्रताप लाल ने मेलजोल बढ़ाया और रोजगार का आश्वासन देकर जबरन संबंध बनाए। इसके बाद धमकी देकर लगातार संबंध बनाता रहा। पीड़िता की ओर से आत्महत्या करने की बात पर विधायक प्रताप लाल ने शादी का झांसा देकर मनाया। हालांकि बाद में महिला सभी आरोपों से मुकर गई और दबाव में आरोप लगाने की बात कही। पहले जनवरी में भी एक महिला ने विधायक के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। महिला एमपी में बीजेपी की पूर्व पार्षद भी रह चुकी हैं। 9वां, पहली बार दिसंबर में भी छलकती रही झीलें। झीलों की नगरी को सबसे सुखद एहसास उदयपुर की झीलों ने ही करवाया। मानसून सीजन में कम बरसात हुई, मगर नवंबर में मावट की जबरदस्त बरसात हुई। 2 दिन की बरसात में कई इलाकों में 10 इंच से ज्यादा पानी बरसा। इससे एक बार फिर उदयपुर के बिछोला, फतेहसागर, उदयसागर, मदार सहित कई झीलें लबालब हो गई। उदयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब दिसंबर के महीने दूसरे सप्ताह तक झीलें छलकती रही। और 10वां, बेटी के रेप के आरोपी ने पत्नी को गोली मारी। शहर के धीरन मंगरी थाना क्षेत्र में 21 अगस्त को एक व्यक्ति ने बच्चों के सामने 5 गोलियां मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी ने भी जहर खाकर और हाथ की नसें काटकर सुसाइड का प्रयास किया। अस्पताल में 6 दिन भर्ती रहने के बाद वह ठीक हो गया। आरोपी पर अपनी ही 16 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर उसे सरेंडर करना था और इससे पहले ही उसने बेटी का साथ दे रही अपनी पत्नी पर गोलियां चलाकर निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल आरोपी सेंट्रल जेल में है। ये घटनाएं भी चर्चा में रही थी। इनके अलावा भी ऐसी कई घटनाएं रही जो 2021 में चर्चा में रही। पूर्व आरएएस अधिकारी मांगीलाल चौहान पर युवती से छेड़छाड़ के आरोप लगे। कोलियारी में दंपति का ब्लाइंड मर्डर। सुखाड़ी यूनिवर्सिटी में कुलपति प्रोफेसर अमेरिका सिंह और लॉ कॉलेज के पूर्व डीन प्रोफेसर आनंद पालीवाल के बीच का विवाद चर्चित रहा था। वहीं कस्टमर सेटिस्फेक्शन में उदयपुर एयरपोर्ट का नंबर 1 आना, उदयपुर में जनजाति हॉकी अकादमी खुलना, कई इंटरनेशनल मैगजीन का उदयपुर को सबसे पसंदीदा शहर घोषित करने जैसी सुखद खबरें भी रही। कैटरीना की फोन बूथ सहित कई फिल्मों की शूटिंग, नेहा कक्कड़ का एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, नीतू सिंह की बेटी का बर्थडे सेलिब्रेशन, सारा खान की विजिट, ध्वनि और जुबीन के एल्बम शूट सहित कई किस्सों के लिए 2021 उदयपुर के लिए यादगार बन गया। 66 साल में पहली बार सलूम्बर के बोर्ड पर कांग्रेस का कब्जा भी काफी चर्चित रहा था। अपने ही इवेंट में गेस्ट बनकर आएं और सारे अरेंजमेंट्स हम पर छोड़ दें। हम है ना, अपना इवेंट एसके इवेंट से बुक कराएं और हो जाएं टेंशन फ्री। फिर चाहे शादी हो, पार्टी हो या हो कोई कॉर्पोरेट इवेंट, अरे चले कहां, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें। वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।